मूवी की स्टार्टिंग में हम एक एंटोनिया नाम की लेडी को देखते हैं जो होटल में वेटर का काम करती है। एंटोनिया का एक बेटा भी है जिसे वो काफ़ी प्यार करती है। उसके बेटे का नाम लुका होता है। एंटोनिया लुका को अकेले ही पालती है क्योंकि उसका हस्बैंड पिछले 7 सालों से बर्लिन छोड़कर पेरिस में रहता है। लुका समय समय पर अपने फादर से मिलता रहता है। वो आज भी अपने फादर से मिलने जाता है। रास्ते में उसे अपनी मदर की सिगरेट का पैकेट दिखाई देता है। वो अपनी मॉम को बोलता है कि उसके जाने के बाद वो सिगरेट ना पिए। अगर उसने ऐसा किया तो बारिश आने लग जाएगी और उसे पता चल जाएगा कि आपने सिगरेट पिए। एंटोनिया अपने बेटे की मजाकिया बात सुनकर हंसने लग जाती है और उसे हाँ कर देती है। अब एंटोनिया लुका को अपनी गोद में लेकर पेरिस की बस में बिठाकर होटल पहुंचती है। वो हमेशा की तरह आज भी लेट हो चुकी थी। वो जल्दबाजी में अपनी गाड़ी को ऐसे ही छोड़कर गार्ड को गाड़ी पार्किंग में लगाने के लिए कहती है और होटल के अंदर चली जाती है। लेकिन होटल में जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो एंटोनिया को देखकर काफ़ी जलस होता है क्योंकि वो हमेशा ही लेट होती थी। मगर आज वो एंटोनिया की शिकायत होटल के डायरेक्टर को कर देता है। वहीं अंदर होटल का मैनेजर काफ़ी गुस्सा होता है और एंटोनिया को खूब सुनाता है। वो एंटोनिया से उसके लेट होने का रीज़न पूछता है। एंटोनिया बताती है कि वो आज अपनी बेटी की वजह से लेट होगी। यह सुनकर मैनेजर समझ जाता है कि वो सिंगल मदर है, इसलिए सारे काम उसे खुद ही करने पड़ते हैं। वो एंटोनिया को माफ़ कर देता है और जल्दी से रेडी होने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में एंटोनिया चेंजिंग रूम में उदास बैठी होती है तो उसकी फ्रेंड उसके पास आकर इसका कारण पूछती है। एंटोनिया बताती है कि वो अकेली उससे कोई भी प्यार नहीं करता। पिछले 7 सालों से उसने अपने हस्बैंड के साथ भी प्यार नहीं किया। उसका भी मन होता है मगर उसके हस्बैंड को उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं है। यह कहकर वो रोने लगती है तो उसकी फ्रेंड उसे गले लगा लेती है। उसके बाद होटल का डायरेक्टर आकर एंटोनिया को डांटने लगता है। होटल में कुछ सामान भी खत्म हो जाता है जिसके बारे में एंटोनिया ने नहीं बताया था। एंटोनिया अपनी सारी गलतियों के लिए सॉरी बोलती है। वो डायरेक्टर पूरे स्टाफ को समझाता है और कहता है कि कोई भी एक दूसरे की गलती पर उसकी टांग ना खींचे। एंटोनिया पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पर काम करती थी इसलिए वो उसे काम पर ध्यान देने के लिए कहकर चला जाता है। डायरेक्टर जाने के बाद मैनेजर रिसेप्शनिस्ट को डांटने लगता है कि आगे से अगर तुमने ऐसा किया तो वो उसे जॉब से निकलवा देगा। अब एंटोनिया रूम सर्विस के लिए कस्टमर की लिस्ट लेकर ज़रूरी चीज़ रूम में पहुँचाने लगती है। कस्टमर की बेस्ट लाइफ को देखकर उसका भी मन करता है कि वो भी एक अच्छी लाइफ जी सके। अब लिस्ट का आखिरी आदमी जूलियस बचा था जो कि वीआईपी था। जूलियस अंधा आदमी था मगर वो आर्टिस्ट काफ़ी अच्छा था। अब एंटोनिया उसके रूम में जाकर जरूरी सामान को रखती है और रूम की चीज़ों को सही तरह से रखने लगती है। तभी जूलियस नहाकर बाथरूम से बिना कपड़ों के बाहर आ जाता है। एंटोनिया उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। पहले तो वो वहाँ से जाने लगती है मगर जूलियस को बिना कपड़ों के देख वो उससे अट्रैक्ट हो जाती है। कुछ देर बाद जूलियस कपड़े पहनकर अपनी मीटिंग में जाने लगता है तो वो अपने जूतों को ढूंढता है तो उसका हाथ एंटोनिया के पैरों पर लगता है जिससे उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई लड़की है। एंटोनिया के खामोश रहने पर वो उसके इरादों को समझ जाता है इसलिए वो उसे छूने लगता है। एंटोनिया से रोक नहीं पाती और इस तरह से छूने पर वो सालों से दबी उसकी इच्छाएं बाहर निकलने लगती है और वो उत्तेजित हो जाती है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी देर तक एंजॉय करते हैं और इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद वो रिलैक्स फील करती है। वो सिगरेट पीने लग जाती है। तभी उसे अपने बेटे की कई बात याद आती है कि अगर उसने सिगरेट पी तो बारिश होने लग जाएगी और उसे पता चल जाएगा कि उसकी मॉम ने सिगरेट पी है। अब सिगरेट के धुएं से रूम का फायर स्प्रिंकलर एक्टिवेट हो जाता है और इन पर पानी की बूंदें ऐसे गिरती है जैसे बारिश हो रही है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।